देखा है वो थोड़ा सा 5 मिनट में अपन रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो OP-amp is nothing but it's called as the operational amplifier. Why operational amplifier? Because in early days, this ICs or this device is used for the amplification purpose. Also, it used for the basic operations such as addition, subtraction, multiplication, right? That type of operation we have to perform on this device. That's why this device is named as the operational amplifier, and the short form for the operational amplifier is the op-amp. Okay, OP is for operation, right? And one second. OP is for operation and AMP is for amplifier. Okay. So after that, this op-amp is introduced in 1940 and first of all designed in 1948 by using the vacuum tube. This op-amp is normally used in analog computer and also is used in thermometer. That in nowadays we are using that gun, right? Thermometer gun that is used to measure the temperature. At every place we saw that. In that device also that operational amplifier is used. Okay, and many and other application, that is analog to digital converter is also for using the analog to digital. This operational amplifier is also used. That all many purposes are used for the op-amp. That's why that operational amplifier is very important. Okay, there are many applications for the operational amplifier. Advantages, significance for this operational amplifier is less cost, small size, versatility, flexibility, and dependability, and it has very high DC amplifier gain. Okay. So normally op-amp, the symbol for the op-amp has the two input and one output. Okay, and another two terminal is present here. This two terminal is used to on this device. Okay, why it's required another two terminal? Because this device is the active component. Active component required some input supply for activation. Okay, that means you can consider our own body. For our own means अपना जो body है, अपने body को आपको चलाना है तो आपको खाना खाना पड़ेगा, राइट? एनर्जी लेनी पड़ेगी, तभी आप अपनी बॉडी चला सकते हो। अपने को एक्टिव रहना है तो, राइट? वैसे ही ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसको एक्टिव रहना है तो उसको अलग से उसको खाना लगता है। वो खाना जो है इन द फॉर्म ऑफ VCC और VEE, ये दोनों के फॉर्म में वो उसको खाना जाता है। उसी के बाद में ही ये जो डिवाइस है वो एक्टिव होगा, नहीं तो वो ऑफ रहता है। आप कितना भी इनपुट इसको दे दो, आप VCC और VEE इसको नहीं दोगे तो वो कितने भी इनपुट देने के बाद में उसका जो आउटपुट है वो जीरो ही आएगा, कुछ भी आउटपुट वो देने वाला नहीं है। कब वो आउटपुट देगा? जब आप VCC और VEE दोनों सप्लाई इसको दोगे तभी वो आउटपुट फॉर्म करेगा, उसके बगैर वो आउटपुट फॉर्म करने वाला नहीं है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि इसके दो कंडीशन देखे थे कि अपन ने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दिया या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दिया तो क्या आउटपुट आता है, ये अपन ने जस्ट बेसिक कंसेप्ट उसके बारे में अपन ने देखा था। जैसे कि अपन ने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे साइनोसाइडल वेवफॉर्म अपन ने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया तो उसका जो अपोजिट जो है उसका आउटपुट आता है। जैसे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में इनपुट स्टार्ट होगा तो निगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट स्टार्ट होता है। ऐसे टाइप में इन्वर्टिंग टर्मिनल पे होता है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आप इनपुट दोगे तो जैसा इनपुट है वैसा ही इनपुट आपको आउटपुट में फॉर्म होने वाला है, राइट? तो इस तरीके से अपन ने बेसिक कंसेप्ट उसका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का देखा था। उसके बाद में अपन ने आइडियल ऑप एम्प देखा था। आइडियल ऑप एम्प क्या होता है? जैसे कि कोई दो इनपुट अपन ने दिया, दो इनपुट देने के बाद में कुछ ना कुछ आउटपुट फॉर्म होने वाला है, तो आउटपुट जो है ये क्या रहेगा? डिफरेंस फॉर्म करेगा दो इनपुट का। डिफरेंस कैसे फॉर्म करेगा? जैसे कि V1 माइनस V2। V1 जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट रहता है और V2 जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट होता है। जैसे कि अपन ने इसके पहले V प्लस और V माइनस ये जो कंसेप्ट अपन ने देखा था, तो इसमें V1 के जगह अपने को V प्लस रखना है और V2 के जगह अपने को V माइनस रखना है। इस तरीके से आप
जो इनपुट है, उसके जो इनपुट का जो वेरिएबल है, वो आप जैसे चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर सकते हो। ऐसे कोई बुक में V1 दिया है, V2 दिया है, या कोई बुक में V+, V- दिया है, अलग अलग बुक में अलग अलग उसमें नोटिफिकेशन जो है उसका दिया है। जस्ट आपको वहां पे कंसिडर करना है जो पहला जो कंसेप्ट है, पहला जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज होता है, और दूसरा जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज होता है। तो आउटपुट जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू वोल्टेज। Okay, if that directly proportional, you have to remove, just you have to add